टीएमसी के बाद अब खबर है कि महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन टाइगर हो या एनसीपी ग्रुप के सांसदों को लेकर के खबर आ रही है कि दोनों टूट सकते हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता संजय निरुपम हैं। संजय जी, आप लोग उद्धव ठाकरे के ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन टाइगर कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें हैं। क्या सही में उनके सांसद आप लोगों के संपर्क में हैं या फिर ये खबरें सिर्फ हवा में चल रही हैं? ये खबरें सिर्फ हवा में चल रही हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन टाइगर है, ये शब्द का इजाद मीडिया का है और ये मीडिया द्वारा फैलाया हुआ एक अफवाह है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सच है कि उबाठा के अंदर एक भयंकर असंतोष पल रहा है। उबाठा के जो सांसद हैं या विधायक हैं, वो उबाठा नेतृत्व से पूरी तरह से नाराज हैं और उसका नतीजा आपको कल दिखा होगा। जब मातोश्री पर एक बैठक बुलाई गई तो जिस तरह श्री उबाठा प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी एक फेसबुक लाइव हमेशा होते हैं, वैसे उनके सांसद इस बार ऑनलाइन लाइव हो गए और आए ही नहीं। वो इससे पहले के भी कार्यक्रमों में नहीं आए। कुछ दिन पहले जब एक मीटिंग बुलाई गई थी तो सारे सांसदों ने उद्धव जी के सामने ही बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई आप लोग घर में बैठ के ही पूरी पॉलिटिक्स करते हैं और हमारे से कोई संवाद नहीं है, कोई मेल मुलाकात नहीं है। छोटे ठाकरे, बड़े ठाकरे तो दौरे पे जाते नहीं, छोटे ठाकरे भी दौरे पे नहीं जाते हैं। तो एक पार्टी के अंदर जो है एक भयंकर झगड़ा चल रहा है और नेतृत्व पूरी तरह से निराश हो चुका है। तो ऐसे में लोग अपना भविष्य ढूंढने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, ये एक सच है। लेकिन इसमें हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी को तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं करते। कोई पार्टी फोड़ने का हमारा कोई मंशा नहीं है, इसलिए कि हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। जितने विधायक चाहिए, जितने सांसद चाहिए, वो सब हमारे पास हैं। हमारी सरकार दिल्ली से लेकर मुंबई तक भली भांति चल रही है। क्या आपको लगता है कि जो अगर अपने से लोग आना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, तो आप लोग वेलकम कर रहे हैं? फैसला तो हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी को करना है और वो तय करते हैं। और ये भी एक सच है कि हमारी पार्टी में नियमित तौर पर जो इनकमिंग जारी है, आपने देखा होगा नंदनवन में या ठाणे में नियमित तौर पर हर पार्टी से लोग बड़े पैमाने पर शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं और उसका कारण शिंदे जी का नेतृत्व है। शिंदे जी का नेतृत्व में इतना लोगों को भरोसा है और उनका नेतृत्व इतना आकर्षक है कि उनको देखते हुए उनके अंडर काम करने के लिए लोग बड़े पैमाने पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इससे जो आपने जो संदर्भ दिया है, उस संदर्भ में क्या फैसला होगा पार्टी को तय करना है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं। डिलिमिटेशंस का बिल फिर से वापस लाने के पहले जिस तरीके की छोटी पार्टियों के भीतर असंतोष देखने को मिल रहा है, उनके सांसदों को किसी दूसरी तीसरी पार्टियों में मर्ज कराया जा रहा है, टीएमसी सामने दिख रही है और महाराष्ट्र में भी दो पार्टियां, एनसीपी शरद पवार ग्रुप या उद्धव ठाकरे ग्रुप, दोनों के सांसद असहज महसूस करने लगे हैं। क्या डिलिमिटेशंस बिल को लेकर बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी ये पूरा का पूरा जुगाड़ और गणित बिठा रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि जो टीएमसी के जो 20 सांसद टूटे हैं, वह टीएमसी के नेतृत्व पर नाराज होकर टूटे। उनके वक्तव्यों को आप ध्यान से देखिए। ममता बनर्जी की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, उस पर उन्होंने टीका टिप्पणी की। ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वह बहुत मनमानी करता है, अपने सीनियर लीडर का सम्मान नहीं करता और जो अपने एमपी और एमएलए के साथ मिलना जुलना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो एकदम शून्य है। एक एमपी ने तो कहा कि 2 साल से हमसे मिले ही नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं मिलने का। तो ऐसे में जो पूरा कैडर इस समय लीडरशिप से नाराज है और इसलिए वो टूट करके बिखर के जा रहा है। अब वो टूट कर बिखर करके कैसे जा रहा है, कौन सी पार्टी में शामिल हो रहा है, इसमें बीजेपी का या हमारा कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। उनने खुद समझदार लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनने अपना फैसला किया है। वही नाराजगी तो शिवसेना में भी समझ में आ रही है। मतलब उबाठा की बात आप कर रहे हैं ना? बिल्कुल, उबाठा में उसी प्रकार की नाराजगी है और उबाठा का बिल्कुल काम करने का तरीका भी यही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी एक मनमानी करती हैं, तानाशाही प्रवृत्ति की है, वैसे यहाँ पर भी है। जिस तरीके से वहाँ इनएक्सेसिबिलिटी हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो बिल्कुल उसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर एक भयंकर मनमुटाव है, अंतरकलह है। अब वो अंतरकलह आगे जाके कितना बड़ा विस्फोट का रूप धारण करता है, ये नहीं मालूम।
बिल्कुल, जिस तरीके से संजय निरुपम कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर एक असंतोष है शिवसेना यूबीटी के अंदर, और वो हो सकता है कि आने वाले समय में टूट के तौर पर दिखाई पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।